सोचिए, अगर शून्य न होता तो गिनती कहां से शुरू होती? विज्ञान कैसे चलता? कंप्यूटर कैसे बनता? हमारा पूरा गणित, पूरी दुनिया सिर्फ एक छोटे से गोल अंक पर टिकी है, 0। स्वागत है आपका डेली प्राइम अपडेट में, जहां हम आज बात करेंगे एक ऐसी खोज की जिसने कुछ नहीं को सब कुछ में बदल दिया, यानी 0 की खोज। कभी इंसान सिर्फ गिन सकता था 1, 2, 3, पर जब कुछ भी न बचता, वो कैसे बताए कि अब कुछ नहीं? यहीं से शुरू हुआ शून्य का विचार। मेसोपोटामिया की सभ्यता में लोगों ने जगह खाली छोड़ने का तरीका निकाला। वो कहते थे, अगर इस स्थान पर कुछ नहीं है तो बस जगह खाली रहने दो। वो शून्य नहीं था, बस एक खालीपन का संकेत था। माया सभ्यता ने अपने कैलेंडर में एक शून्य जैसा चिन्ह बनाया। चीन में भी स्थान के खालीपन को दिखाने की कोशिश हुई, पर किसी ने भी शून्य को एक संख्या के रूप में नहीं माना। यह बदलाव होने वाला था भारत में शून्य शब्द आया संस्कृत से। शून्य यानी खाली, लेकिन संभावनाओं से भरा। यहां गणित और दर्शन एक साथ चले। भारतीय मनीषियों ने कहा, शून्य भी अस्तित्व रखता है। फिर आए आचार्य आर्यभट्ट, जिन्होंने स्थानमान प्रणाली को अपनाया, और फिर महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त। 7वीं शताब्दी में उन्होंने शून्य को संख्या के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने कहा, किसी संख्या में शून्य जोड़ो तो संख्या वही रहती है, किसी संख्या को शून्य से गुणा करो तो परिणाम शून्य होता है। भारत ने पहली बार कहा, शून्य एक वास्तविक संख्या है। यही पल था जहां से गणित ने नई दिशा ली। भारत से यह ज्ञान पहुंचा अरब जगत में। अल ख्वारिज़मी नाम के गणितज्ञ ने भारतीय अंकों को अपनाया। उन्होंने शून्य को कहा सिफर, साइफर। यही आगे चलकर बना 0। फिर आया यूरोप। फिबोनाची ने अपनी किताब लिबर अबाची में इन अंकों को पश्चिमी दुनिया से परिचित कराया। यही बने हिंदू अरबिक न्यूमरल्स, और अब पूरी दुनिया 0 के बिना सोच भी नहीं सकती थी। शून्य ने गणित को पूरा कर दिया। 0 के बिना 10 बनता ही नहीं, 100, 1000 सब अधूरे रहते। कंप्यूटर तो केवल 0 और 1 से चलता है, यानी शून्य ने डिजिटल दुनिया की नींव रखी। विज्ञान, इंजीनियरिंग, बैंकिंग, अर्थव्यवस्था, हर जगह शून्य है। शून्य ने हमें सिखाया, कभी कभी खाली जगह भी जरूरी होती है। पर शून्य को समझना आसान नहीं था। ग्रीक विद्वानों ने कहा, कैसे कुछ नहीं कुछ हो सकता है? रोमन अंकों में शून्य का कोई स्थान नहीं था, लेकिन भारतीय विचार ने कहा, शून्य सिर्फ खाली नहीं, वो सृजन का आरंभ है। आज हर तकनीक शून्य की देन है। क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, सबका आधार वही 0 है। शून्य से ही शुरू होता है अनंत। शून्य हमें सिखाता है, जब सब खत्म लगे तब भी शुरुआत हो सकती है। कभी कुछ नहीं लगने वाली चीजें कभी कभी सब कुछ बना देती हैं। शून्य हमें सिखाता है, नम्र रहो पर शक्तिशाली बनो। तो दोस्तों, अगली बार जब आप 0 देखें तो याद रखिए, यह सिर्फ अंक नहीं, पूरी सभ्यता की कहानी है। शून्य, जिसने हमें गिनना सिखाया, सोचना सिखाया और अनंत की ओर बढ़ना सिखाया। आप देख रहे थे डेली प्राइम अपडेट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर दिन मिलता है ज्ञान का नया अपडेट। तो दोस्तों, अगली बार जब आप 0 सम देखें तो याद रखिए, यह सिर्फ अंक नहीं, पूरी सभ्यता की कहानी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप देख रहे थे डेली प्राइम अपडेट।